पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, बाकी जमातें भी मैदान में हैं, मुस्लिम लीग नून अभी तक अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज क्यों नहीं कर रही? अभी आपने खुद ही तो इब्तदाइये में इसका जवाब दे दिया। आपने बताया कि हल्का बंदियां जो हैं वो 30 जून तक मुकम्मल की जाएंगी, फिर पता चलेगा हल्के किस शक्ल में सामने आएंगे। टिकट्स के फैसले जो हैं वो उसके फ़ौरन बाद कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही टिकट के फैसले कर दिए जाएंगे उसके फ़ौरन बाद एक भरपूर कैंपेन चलेगी। लेकिन अज़राए मज़ा अगर मैंने ये बात करनी हो, आगे बढ़ानी हो जी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। सिर्फ पीपल्स पार्टी अकेली जलसे करती फिर रही है, तो ये किस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड है? तो लगता ऐसे है कि सिर्फ लाडले जो हैं वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग, बात यह है कि ऐसा तासुर जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून एक बहुत रिलैक्स्ड मोड के अंदर जो है वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है, और शायद उसको इतनी परेशानी नहीं जितनी परेशानी पीपल्स पार्टी को है या तहरीक इंसाफ को इस वक्त इंतखाबात के हवाले से है। मैंने तो अज़राए मज़ा पहले ही कहा कि मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप सीरियस हो गए। परेशानी तो ऐसी खास नहीं है। अगर आपकी पास थोड़ा सा जो मियाँ नवाज शरीफ के पास ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड हो आपके पास, तो फिर आपको परेशानी कम होनी चाहिए। यानी 1999 से आज तक 24 साल बीत गए। जब बाय द टाइम इलेक्शन होंगे तो आप 25 गिन लें किसी हिसाब से, तो 25 साल में मियाँ नवाज शरीफ को एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। 2002 में नहीं, 2008 में नहीं, 2018 में नहीं, 2013 में इजाज़त मिली, वो भी 4 साल के बाद छुट्टी। ठीक। तो 4 साल का जो अरसा था उसमें हजारों किलोमीटर की फार्म टू मार्केट रोड्स बनी। आपको याद होगा पंजाब में एक प्रोग्राम चला था, पक्कियां सड़कां सौखे पैंडे। उसी दौरानिए के अंदर 13,000-12,000 मेगावाट बिजली लगी। उसी दौरानिए में 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के गैस के कारखाने लगे। उसी दौरानिए में $30 बिलियन की या उससे भी ज्यादा सीपैक की इन्वेस्टमेंट हुई पाकिस्तान में। उसी दौरानिए में 700-800 किलोमीटर की इजाफी मोटरवेज बनी। ठीक। यानी चीन से लेकर कराची तक एक जाल बिछा दिया गया ताकि लोग सहूलत के साथ कारोबार कर सकें, सारा मुल्क आपस में कनेक्ट हो सके। तो अगर आपने ये तमाम चीजें सिर्फ 4 साल के अरसे में की हो तो कितना मुश्किल है लोगों को ये बताना या आवाम को ये बताना कि अगर एक शख्स 4 साल में ये कर सकता है, अगर उसको 24 साल मिले होते तो सोचें इस मुल्क की क्या हालत होती। तो फिर सवाल उठता है वही जो आपने इब्तदाइये में बताया मियां नवाज शरीफ के हवाले से, जो लेकिन पंजाब में तो आपके पास हुकूमत थी 2008-2013 में। पंजाब एक बड़ा सूबा है, वहां पर तो आपके पास मार्जिन था परफॉर्म करने का, आपकी पार्टी के पास। पंजाब का तो मैंने अभी जिक्र नहीं किया, अब आपने जिक्र कर दिया है तो फिर मैं दानिश स्कूल। मियां साहब की हद तक आपकी बात जो है वो दुरुस्त है, लेकिन मुझे एक चीज मैं अगर आपने बात छेड़ी दी है, मैं एक सवाल और करना चाह रहा था लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। क्या मुस्लिम लीग नून को परेशानी है कि जलसों में उन्हें लाडला कहा जा रहा है, और ये तमाम के तमाम उसके बरखिलाफ है जो मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत करती रही है, जिस तरह से मियां साहब ने अपनी सियासत शेप की है? देखिए जी, क्या खूब लाडले हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 24 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है। लाडले हैं, कितनी अजीब बात है। और अगर आप सुने तबसरा हमारे वो लोग जो हमारे खिलाफ ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की पार्टी जलसे कर रही है। जो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, सिर्फ वही जलसे कर रहे हैं, वही कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, और कोई नहीं कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा, और वो कह रहे हैं कि लाडले ये हैं। भाई जो जलसे कर रहा है फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो उसकी तरफ झुकाव होना चाहिए ना, इससे और क्या साबित होगा। लेकिन दूसरी जो बात है जो ज्यादा अहम है वो मैं ये समझता हूं, और मैंने कई मरतबा कहा है कि असल मसला ये है कि लोगों को मियां नवाज शरीफ की आमद से या खौफ है और या उनको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाता है। यानी अगर आप तमाम गुफ्तगू का अहाता कर लें तो आपको ऐसा लगेगा कि मियां नवाज शरीफ को या जेल होना चाहिए या जिला वतनी में होना चाहिए, या जेल या जिला वतनी। अगर मियां नवाज शरीफ आजाद हो और पाकिस्तान में हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ है अभी तक, सिर्फ वाहिद चीज जो तब्दील हुई है वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ गए। कोई कह रहा फला फला ने उनको सलूट मारा, लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गया। शाबाश नहीं है भाई। रोज तमाम जो हमारे लीडरान है जहां से गुजरते हैं, जिसका कोई रिश्ता होता है, जिसने किसी को सर्व किया वो सलूट कर देता है। क्या उसमें ऐसी बात? लेकिन वो कहते हैं सबूत ये देखें लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म होने का कि एक अफसर ने सलूट मार दिया।
जब इस तरह की गुफ्तगू हो तो आप पूछते हैं कि भाई तब्दील क्या हुआ है जो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हुआ है? तो तब्दील सिर्फ ये हुआ है कि मियां नवाज शरीफ ना जेल में है ना जिला वतन है, पाकिस्तान आ गए हैं। तो वो लोग जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको लगता है कि लेवल प्लेइंग, लेकिन पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड का आमतौर पर अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है और लोग ये तासुर कायम करते हैं कि ये नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है बल्कि आपके मुखालिफिन के साथ क्या हो रहा है। तो अभी जो पीटीआई के साथ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि उस बिना पर जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नून को जो है वो जो मुखालिफ पार्टी है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, या लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास नहीं है जो मुस्लिम लीग नून को दे दी गई? अगर आपकी बात मान लूं तो जहां पीटीआई का मुकाबला एमक्यूएम से है वहां भी पीएमएलएन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जा रहा है, और जहां पे उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी से है वहां भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीएमएलएन के हक में है, और जहां उनका केपी में मुकाबला जेयूआईएफ से कुछ इलाकों में है वहां पे भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पीएमएलएन के हक में किया जा रहा है। ये क्या गुफ्तगू है ये? अगर मान लें उसमें भी दो कैटेगरीज हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग 9 मई में मुलविस नहीं थे उनको आजादाना इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जो लोग 9 मई में मुलविस थे दैट इज अनदर स्टोरी। जो लोग मुल्क में बगावत करवाने की कोशिश, म्यूटनी करवाने की, फौज के अंदर करवाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें तो आप नहीं छोड़ सकते। कौन सा मुल्क छोड़ेगा? आप मुझे बताएं, वो जो लोग कैपिटल हिल पे हमला आवर हुए थे जिनको 27 साल कैद अमेरिका में हो गई है, वो कौन लोग थे भाई? उनको क्यों नहीं छोड़ा? वहां से लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो गया। जब आपने कैपिटल पे हमला करने वालों को 28 साल सजाएं दे दी, 17 साल उसको सजा दे दी जो वहां मौजूद भी नहीं था, तो मुझे बताइए लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पे जमहूरियत का खत्म हो गया। तो जिन लोगों ने यहां पे शहीदों के मुजस्मों को ठोकरें मारी, जिन लोगों ने यहां पे कोर कमांडर का घर जलाया, जिन लोगों ने किले पे हमला किया और वहां पे असला खाना तक गए, जिन लोगों ने इमारतों को आगें लगाई और जिसमें लोग झुलस गए, तो उनको तो हिसाब देना होगा। इमरान खान का क्या होना चाहिए? क्या इमरान खान को इंतखाबी मैदान में रहना चाहिए? इंसाफ। क्योंकि देखिए ये मेरा मामला नहीं है ना। देखिए, या अदालतें फैसला करेंगी या इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। बतौर एक सियासी वर्कर के तौर पे मैं ये समझता हूं कि जिसने जो जुर्म किया है उसके मुताबिक इंसाफ होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, मगर सजा मिलनी चाहिए उस मुनासबत से जो उसने जुर्म किया है। लेकिन पीटीआई को आप कह रहे हैं कि इंतखाबात में रहना चाहिए? जी, मेरे ख्याल में रहना चाहिए, बिल्कुल। हर जिसने जुर्म नहीं किया उसको सियासत की आजादी होनी चाहिए। क्या मसला है उसमें? डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये तमाम मामलात जो हैं वो इंतखाबात बिलाखिर हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा सवाल ये भी है कि फ्री एंड फेयर होने चाहिए। क्या इंतखाबी रिजल्ट ऐसा होगा जिसको सब मान लेंगे? क्योंकि अभी तक हमने इलेक्शंस की हिस्ट्री उठा के देखा है तो यही हुआ है, एक पार्टी जो है वो इंतखाबात के नताइज को नहीं मानती और उसके बाद मामलात वहीं पर खड़े होते हैं, वो हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन में आ जाती है और फिर अदम इस्तेहकाम शुरू हो जाता है। रहमान साहब, बात यह है कि जिस हद तक तनाव, सियासी तनाव और पोलराइजेशन इस मुल्क में आ चुकी है और गाली गलोच आ चुकी है, यानी गाली गलोच भी उस जात की जो आप सुनना नहीं चाहेंगे। अगर आप कभी ट्विटर पे चले जाएं और वो जबान सुने जो बोली जा रही है तो आपको अंदाजा होगा कि किस हद तक यहाँ पे पोलराइजेशन इस मुल्क में हो चुकी है। उस पोलराइजेशन के अंदर तो कौन जो भी हारेगा, यानी हम हारेंगे तो शायद हम भी नहीं मानेंगे, यानी एक अजीबोगरीब फिजा हो गई है ना, ओए तोए का बाजार गर्म है। लेकिन इलेक्शन फेयर होने चाहिए, इलेक्शन फेयर होते हुए दिखने चाहिए, वरना तो लोगों का एतमाद जो है वो बहाल नहीं होगा। लेकिन सियासी तनाव की वजह से आप ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता। अगर पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनमें से जो भी हारता चला जाए, जो मुझे नजर आ रहा है, इलेक्शन रिग होते हैं, हमारी एक तारीख भी है ना, लोग बिला वजह थोड़ी कह देते हैं कि जी ये इलेक्शन जो है रिग हो गए, यानी आरटीएस बैठ जाए। 2008 के 2002 वाले तो इंतखाबात छोड़ दें, 2008 के बाद इल्जामात लगे, 13 के बाद जो है वो खान साहब आ गए, 18 के बाद आप लोगों ने भी एहतजाज किया। मैं तो कह रहा हूं 56 से शुरू हो जाए। तो जब आपके यहाँ इसी तरह का तनाव बढ़ता चला जाए, 56 के बाद से लेके चले 80 तक, 90 तक, 90 में भी बहुत तनाव पैदा हो गया था, जिसके बाद मिसाक जमहूरियत हुआ और उसमें भी एक ओए तोए का तूफान गर्म हो गया था, जो फिर मगर दोनों सियासी जमातों ने 5, 7, 8 साल के बाद ये समझ लिया कि ये तो कुछ ना हमारी मुआशरे के लिए अच्छा है, ना हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, ना हमारी सियासत के लिए अच्छा है। लेकिन ये आपकी बात ठीक है
कि हमें बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन एक ऐसे तरीके से करवाया जाए कि होता हुआ भी दिखे और ओवरऑल साफ मुतमईन है इन द एंड मुस्लिम लीग नून जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं आबी फहरिस्तों पूरी इंशाल्लाह। मैंने तो आपको पहले बताया कि ये इत्मीनान जो है ये वोट की वजह से है और परफॉर्मेंस की वजह से है, और वही परफॉर्मेंस जो मैंने अभी थोड़ी गिनवाई, अभी पंजाब तो ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अभी आप देखें हम बड़ी मेहनत करेंगे ना। ये मैंने आपको बताया कि अभी जो लीडरान जिन्होंने सड़क पे निकलना है, जिन्होंने वोट मांगना है, उनको टिकट्स मिलेंगे ना। जब टिकट्स मिल जाएंगे जिस दिन, उसके बाद अगर आपको ना अनथक मेहनत नजर आए दिन रात की, तो फिर आपका गिला। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर मुस्तदिक